सब भगवान करेंगे तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। क्या सीजेआई पर भड़के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। धर्म, न्याय और अभिव्यक्ति की मर्यादा के बीच फंसी एक और बड़ी बहस। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने बयानों और टिप्पणियों को लेकर विवादों में रहते हैं। वे धार्मिक प्रवचन करते समय कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो विवादास्पद मानी जाती है। उनके कई बयान ऐसे होते हैं जिस पर विवाद हो ही जाता है, साथ ही वो राजनीतिक रंग भी ले लेता है। अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट और उसके जज पर एक कथा के मंच से कटाक्ष किया है। खजुराहो मंदिर मामले को लेकर की गई टिप्पणी अब देश भर में चर्चा और विवाद का विषय बन चुकी है। क्या यह धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है या न्यायपालिका का अपमान? क्या धर्मगुरुओं को भी अपनी भाषा और सीमा का ध्यान रखना चाहिए? सवाल कई हैं। भारत एक लोकतांत्रिक और सेकुलर देश है जहां संविधान सर्वोपरि है। इस व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही कानून की व्याख्या करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। वही भारत में धार्मिक कथावाचक जैसे कि अनिरुद्धाचार्य भी समाज में एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, विशेषकर धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में। परंतु जब कोई कथावाचक देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर टिप्पणी करता है, वह भी व्यंग्यात्मक और विवादित भाषा में, तो यह गंभीर विषय बन जाता है। वहीं सीजेआई पर क्या कुछ कहा है जो चर्चा में है, वो भी आपको हम जरा बताते हैं, फिर पूरा मामला आपको हम आगे बताएंगे। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास एक व्यक्ति गया। कहा, भाई, मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है। यह विष्णु भगवान का मंदिर था और भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी गई। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहाँ हमारा मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, केवल सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण हैं कि यह मंदिर है। मंदिर भी बना है, कुछ जीर्ण भी हैं। तो आप यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दो कि विष्णु भगवान का मंदिर है तो विष्णु भगवान ही यहाँ पर बैठेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें। अनिरुद्धाचार्य ने भारत के प्रधान न्यायाधीश का बिना नाम लिए कहा कि जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब भगवान ही करेंगे तो काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि जज बनाया गया है इसलिए ना कि न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो। वो बोले कि तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर। अब अनिरुद्धाचार्य की इस टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे न्यायपालिका का अपमान बता रहे हैं, तो कोई उनके समर्थन में भी है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा कि एक खलासी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अधर्मी और हिरण्यकश्यप बोल रहा है। जाति की गर्मी का असर है कि एक खलासी इस देश में दलित समाज से आने वाले सबसे ताकतवर शख्स पर हिंसक और जातिवादी टिप्पणी कर रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी एक टेम्पलेट शेयर करते हुए लिखा है कि इतनी हिम्मत। वहीं कई लोग महाराज के समर्थन में भी है। विष्णु नाम के यूजर लिखते हैं कि सीजेआई ने जो टिप्पणी की है उस पर सही गलत की बहस हो सकती है, परंतु अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा है कि वह निश्चित ही गलत है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य को गलत ठहराने वाले लोग तब कहां चले जाते हैं जब ईसाई को चोर कहा जाता है। तो एक और विवाद बाबा ने पैदा कर दिया है। दरअसल खजुराहो में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका को प्रचारहित याचिका बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति की दोबारा स्थापना से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे भगवान से कहें कि वे खुद इस मामले में कुछ करें। सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए याचिका सुनने से इनकार कर दिया कि इसमें केवल प्रचार पाना ही उद्देश्य नजर आता है। जाइए और भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का उपासक कहते हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा ध्यान लगाइए। इसी टिप्पणी के बाद अनिरुद्धाचार्य ने यह बयान दिया। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य विवादों में आए हैं। इससे पहले भी वो अपने बयानों से विवादों में रहे। कुछ महीने पहले अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाज के विभिन्न वर्गों और महिलाओं व सामाजिक संगठनों इसके खिलाफ रोष देखने को मिला था।